Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. So this is about factors affecting metabolism. हमने मेटाबॉलिज्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शंस, जिसके फ़ेज़ 1 हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया एंड फ़ेज़ 2 पार्ट 2 में, एंड फिर देन दोनों के डिफरेंसेस भी देखे हमने. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डू चेक देम आउट. और आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत आसान है. एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड दे वर क्वाइट डिफ़िकल्ट. बट मेटाबॉलिज्म का ये है कि जो इसके फैक्टर्स हैं मेटाबॉलिज्म के बहुत आसान है. दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स फिर भी मिलते जुलते थे, बट दीज आर रियली सिंपल. तो फर्स्ट वाला है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर. तो जेनेटिक फैक्टर जो जेनेटिक्स में जीन्स में चलता आ रहा होता है. तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो पैनाडोल की हाफ़ टैबलेट भी खा लेते हैं तो उनका सर में दर्द ठीक हो जाता है. लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो 2 टैबलेट्स भी खा लेते हैं तो फिर उनको जाके कहीं उनको आराम आता है या तब भी नहीं आता. तो दिस ऑल मे बी ड्यू टू जेनेटिक्स. तो इट जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस enzymes level account for the differences in metabolism. ये वही बात है जो मैंने अभी कही. एंड एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो लाइक सक्सिनाइल कोलिन metabolized only half as rapidly with genetic defect in pseudocholinesterase. तो ये सक्सिनाइल कोलिन मेटाबोलाइज्ड हाफ एज रैपिडली विद जेनेटिक डिफेक्ट इन pseudocholinesterase. इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी. तो लेट्स मूव अहेड विच इज़ डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. इसमें एज सच कोई ट्रिकी फैक्टर नहीं है, जस्ट डाइट, जेनेटिक, डाइट, एनवायरमेंट फैक्टर, एज वगैरह. तो डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं कि चारकोल फूड्स यानी जो बारबेक्यू हैं, तो चारकोल फूड्स दे इन्फ्लुएंस एंड सम वेजिटेबल्स. तो चारकोल फूड जो ये बारबेक्यू फूड्स हैं, ये शायद आप लोग को पता ना हो, बट चारकोल फूड्स एंड स्मोकिंग इवन, इससे हमारे लंग के जो P450 एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया कि P450 एंजाइम्स का हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या फंक्शन है. तो इससे हमारे P450 एंजाइम्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म जल्दी करवा देते हैं. ड्रग उतना असर करती ही नहीं है. तो चारकोल फूड एंड सम वेजिटेबल्स इंड्यूस एंजाइम्स, या जो भी हम वो कहलाएंगे P450 इन्हेंसर्स, जिसमें स्मोकिंग भी आती है, चारकोल फूड्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, और भी बहुत तरह के जो हैं वो ड्रग्स आते हैं, जैसे फेनिटोइन, रिफेम्पिन, फिनोबार्बिचुरेट्स, अल्कोहल, ये सब जो है वो एनहेंसर्स में आती है. यानी कि वो P450 के फंक्शन को इन्हेंस करती हैं, ड्रग को जल्दी मेटाबॉलिज्म करा देती हैं और हमें असर नहीं नज़र आता. जल्दी ड्रग को मेटाबोलाइज करा दिया यानी जल्दी ड्रग को एक्सक्रीट करा देती है. तो जिस पर्पज़ के लिए हमने खाई है वो शायद हमें ना मिल सके. अब ये तो हो गई इन्हेंसर्स की बात. अब इनहिबिटर्स की बात करते हैं कि ग्रेप फ्रूट जूस इज़ एन इनहिबिटर फॉर P450 एंजाइम. अब वो P450 एंजाइम को इनहिबिट करे, इसका मतलब क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं करा रहा, ड्रग ज़्यादा देर बॉडी में रह रही है, वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी एंड इवन टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है. तो यहाँ हमने इन्हेंसर्स देख लिए, यहाँ हमने इनहिबिटर की एग्जांपल देख ली, ग्रेप फ्रूट जूस, एंड हमने बता दिया स्मोकिंग भी होती है. अब इसमें इनहिबिटर्स में और भी ड्रग्स आते हैं, आइसोनियाज़ेड जिसकी हमने अभी एग्जांपल देखी थी, जो कि फ़ेज़ 2 पहले होता है उसमें और फ़ेज़ 1 बाद में होता है. इट इज़ ऑल्सो एन इनहिबिटर. तो हम यहाँ लिख देते हैं आइसोनियाज़ेड इज़ ऑल्सो एन इनहिबिटर.
और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिटर होती हैं P450 की, बट यहाँ पे हम इतना डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, तो एज एंड सेक्स, तो ये भी डिटरमाइन करती हैं, फैक्टर्स है वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, लाइक इंक्रीज टॉक्सिसिटी of the drug due to decrease metabolism। अब ये बात हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है कि अगर उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो रही, बॉडी में फिर ही जा रही है, तो इंक्रीज टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसमें। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड पीपल एंड यंग पेशेंट्स, ये दोनों में बहुत कॉमन देखी जाती है। एंड जहाँ तक है सेक्स की बात, तो मेल मेटाबोलाइज फास्टर, सॉरी ये मेल है, मेल मेटाबोलाइज ड्रग्स फास्टर देन फीमेल्स, ड्रग्स फास्टर देन फीमेल्स। देन ड्रग इंटरेक्शन इज़ द फोर्थ पॉइंट। तो ड्रग इंटरेक्शन, जो ड्रग इंटरेक्शन होती है, दो ड्रग्स आपने एक साथ ले ली, तो वो भी डिटर्मिन करती है इस फैक्टर को। तो देयर आर सम ड्रग्स दैट इन्हेंसेस द एंजाइम इंडक्शन, तो वो P450 एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, उसकी P450 यहाँ लिख देते हैं इन्हेंस। कुछ ड्रग्स होती हैं जो इन्हेंस कर देती है P450 के एंजाइम्स को, एंड देन अगेन उसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाती है। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनहिबिट करती हैं, बिल्कुल वो टाइट एंड इन्वायरमेंटल ये वाली बात कि जैसे यहाँ चारकोल फूड एंड वेजिटेबल्स कर रहे हैं, वैसे ही कुछ ड्रग्स जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ इसी पॉइंट में, रिफैम्पिन एंड फिनोटोइन, ये ड्रग्स हमने देखी। फिनोबार्बिटूरेट्स, ये इन्हेंस करती हैं, इन्हेंस दी P450 एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म जल्दी होती है। सिमिलरली कुछ ड्रग्स हैं जैसे वेलप्रुएट, आइसोनियाजिड यहाँ पहले लिख दिया, वेलप्रुएट, जो कि इनहिबिट करती हैं P450 को। तो ड्रग इंटरेक्शन इज़ दी सेम एज दिस पॉइंट, तो मैंने यहाँ ड्रग्स भी मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसी पॉइंट से इसको याद कर लें। एंड देन देयर आर सम डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस, जिसमें लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है। अब लिवर में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर में ही मेटाबॉलिज्म होनी है और लिवर में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्रग का मेटाबोलाइज होना। देन कार्डियक कंडीशन, पल्मोनरी कंडीशन, थायराइड डिसफंक्शन एंड मेल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स। तो ये फैक्टर्स थे हमारे इफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, एंड आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, एडमी को एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, वी आर ओनली लेफ्ट विद ई विच इज़ एक्सक्रीशन। हम उसको भी बहुत जल्द कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फार्माकोडायनेमिक्स, एंड फिर हमारी जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please subscribe to my channel and like this video, and thank you for watching.